गुड मॉर्निंग बेटा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम है कि टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट द अनदर लाइन एट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जैसे ये एक आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन है, ये लाइन को अगर मैं एक बार ड्रॉ करूं तो x इक्वल टू 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ रही 3। तो ये लाइन यहां से पास कर रही है 0,3 से। y डाला 0 तो x इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब ये लाइन 4,0 यहां से पास कर रही है। तो ये आपकी लाइन आ गई। अब ओरिजिन से दो लाइन पास कर रही हैं। जो ओरिजिन से मान लेता हूं मैं, एक लाइन ओरिजिन से ये पास हो गई, मान लिया इसको ओपी। और ओरिजिन से एक लाइन दूसरी लाइन जैसे ये पास करा दिया, इसको बोल दिया ओ क्यू। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट एंगल पी ओ क्यू 90 है। ये एंगल क्वेश्चन के हिसाब से 90 गिवन है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी और ओ क्यू यहाँ पर इक्वल होगा और पी क्यू जो है वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। पी क्यू क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये एंगल 45 हो गया, ये एंगल भी 45 हो गया। अगर मैं ओपी को बोल दूं कि ये ओपी अगर एक्स है, एक्स ना बोल के यहाँ पर चलो बोल देता हूं ए है, तो ओ क्यू भी ए होगी। तो इसके हिसाब से पी क्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस लग रहा है, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। और ओपी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू आ गया आपका √2a। यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमको तो ये लेंथ चाहिए। आप अगर सोचें कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ PQ लाइन, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? हमको बेसिकली इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? लाइन को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में डालो, फिर उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट आता है वही स्लोप कहलाता है। तो इस लाइन की स्लोप आ गई m। स्लोप ऑफ लाइन l इक्वल टू -3/4। ओपी लाइन की बात करें तो ओपी लाइन की हमको स्लोप नहीं पता है, इसकी स्लोप मान लेता हूं m है। ये बीच का हमको एंगल पता है। अब मेरी बात समझना, ये हमको ओपी की स्लोप नहीं पता है, ओपी की स्लोप हमने m मान ली। हमें पी क्यू की स्लोप पता है, बीच का एंगल पता है, तो क्या स्लोप m निकाली जा सकती है? हाँ बिल्कुल, स्लोप m निकाली जा सकती है। तो स्लोप m निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? दो लाइन के बीच के एंगल वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और यही किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 1। 1 क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू होगा 1045 और 1045 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो यहां से क्या आ गया? मॉड ऑफ m प्लस 3/4 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 3m/4। तो एक बार एलसीएम ले लेते हैं, तो 4m प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4 - 3m। अब अगर प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा? 4m प्लस 3 बराबर 4 - 3m। तो 7m इक्वल टू 1 आ गया, तो m इक्वल टू आ गया 1/7। अब अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा? 4m प्लस 3 इक्वल टू -4 प्लस 3m। तो m बराबर आ गया -7। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, एक इसकी स्लोप आई, अगर एक को अगर हम बोलेंगे ओपी की स्लोप, तो जो दूसरी स्लोप आई है वो आपकी आई है ओक्यू की स्लोप। करेक्ट है। अगर ओपी की स्लोप को बोलेंगे तो एक क्या होगी? सेकंड वाली ओक्यू, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अगर यहां पर भी अगर m1 इंटू m2 करेंगे तो -1 आ रहा है। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक।
अब आपको अगर गौर से देखो तो आपके पास ओपी की इक्वेशन आ सकती है, इक्वेशन ऑफ ओपी, इक्वेशन ऑफ ओपी अगर निकालेंगे तो ओपी जो लाइन है वो कहां से पास कर रही, ओरिजिन से। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो 7y इक्वल टू एक्स, ये आपके पास ओपी आ गया। और पी क्यू क्या होगा, पी क्यू की इक्वेशन आपको सवाल में पहले से दी गई है, ठीक है ना। तो पी क्यू की इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अगर अब इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो यहां से पॉइंट P आ सकता है, करेक्ट है। तो x की वैल्यू यहां डाल दी तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू यहां डाली 7y, तो 21y प्लस 4y इक्वल टू 12। तो y आ गया 12 अपॉन 25। अब y की वैल्यू यहां पे डाल दी तो x कितना आएगा, x आएगा 7y, तो 84 अपॉन 25। ये आपका पॉइंट P आ गया, करेक्ट है। अब पॉइंट P आ गया तो हम OP, ठीक है। अब यहाँ पे जब पॉइंट P मिल गया तो पॉइंट P मिलने के बाद में कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ OP, ओपी स्क्वायर। तो ओपी के डिस्टेंस अगर निकालने जाएंगे तो ये आएगा आपका 84 माइनस 25 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 12.25 माइनस 0 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसका एलसीएम लेने के यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका आएगा 84 का होल स्क्वायर 7056 प्लस 144 अपॉन 625। तो अल्टीमेटली ये पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट 288 अपॉन 25। ये पूरा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ये अब ओपी किसके बराबर है, ओपी ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 288 अपॉन 25। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, पी क्यू हम लोगों ने पहले ही निकाला था, ये पी क्यू, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ओ क्यू है ए स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आ गया 4a स्क्वायर। और ए की वैल्यू कितनी है 288 अपॉन 25। ये आ गया यहां तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अट्ठे 32 की 2, 4 अट्ठे 32 और 3 35 की 5, कैरी गया 3, 4 दूनी 8, 3 11, 11, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करो तो 25 चौको 100, 15 गया 25 150, ठीक है। तो फिर ये 25 6 ऐसे कुछ आ रहा है। अब इसका इंटीग्रल पार्ट पूछा है तो आंसर इज 46, ठीक है। आंसर चूंकि सवाल पूछा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो आंसर क्या आ गया 46। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको दोबारा फिर देखिए।